लाए गए अध्यादेश पर बोले रविशंकर प्रसाद, कहा पारदर्शी प्रक्रिया के लिए लाया गया ऑर्डिनेंस। पटना में हुई भाजपा की कार्य समिति बैठक में सीएम नीतीश पर बरसे सम्राट चौधरी। नित्यानंद राय से सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा विपक्षी एकता बनाने की कोशिश होगी विफल। 2000 रुपए के नोट पर केंद्रीय मंत्री का समर्थन, ये नोटबंदी नहीं नोट वापसी है, कालाधन रखने वालों के पेट में हो रहा दर्द। 2000 नोट बैन पर बोले राजीव प्रताप रूडी, ये केंद्र सरकार का नहीं बल्कि रिजर्व बैंक का फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश पर पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया। पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में काम करने वाले अफसरों के निर्णय के बारे में पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया के लिए यह ऑर्डिनेंस लाया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर की पोस्टिंग मुख्यमंत्री के निर्देश पर होगी। आपको मालूम है दिल्ली भारत की राजधानी है और इसका पूरा प्रशासन राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। वहां पर पार्लियामेंट है, वहां पर राष्ट्रपति भवन है, वहां पर आपके हर प्रदेशों का केंद्र है, भारत सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाओं का वो केंद्र है, वहां पर विदेशी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं। पटना में शनिवार को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार बीजेपी के तमाम दिग्गज पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते नजर आए, तो वहीं महागठबंधन सरकार पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में हवाई अड्डा नहीं बन पा रहा है तो दोषी कौन है? बिहार के सीएम नीतीश कुमार केंद्र सरकार से राशि मांगने क्यों नहीं जाते? आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी कि राज्य स्तर से मंडल स्तर पर संगठन कैसे मजबूत हो। बूथ जीतेंगे तो हम चुनाव में जीतेंगे, कैसे जीत, इस पर चर्चा की जाएगी। 3-4 चीजों पर विचार करेंगे साथ में। एक है कि संगठन कैसे और मजबूत हो, धारदार हो, राज्य स्तर पर कैसे संगठन और मजबूत किया जा सकता है, प्रदेश स्तर पर संगठन की चर्चा होती रहे, जिला के संगठन को और मजबूत कैसे किया जा सकता है, मंडल के संगठन को और विस्तारित कैसे किया जा सकता है। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाकर विपक्षी एकता को दर्शाने की जो कोशिश की जा रही है वो मुख्यमंत्री का ये प्रयास विफल होगा, क्योंकि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में महागठबंधन कहीं नजर नहीं आएगी। इसलिए विपक्षी एकता की बात करना तथ्य से परे है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी यादव जो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई चल रही है, उसमें जो आरोप पत्र दाखिल हुआ है उसमें उनका नाम नहीं है। उन्हें भाजपा फंसा सकती है, वो आरोप बिल्कुल निराधार है। करके सीटों को एनडीए को जिताकर, भाजपा को जिताकर पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। विकास के भगीरथ है नरेंद्र मोदी जी। उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा घर घर तक, जन जन तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज बेंगलुरु दौरे पे गए हैं, शपथ ग्रहण है वहाँ। काफी खुश है मुख्यमंत्री। कर्नाटक में कह रहे थे कि हमारे ही कारण ऐसा हुआ है। देखिए, वो तो उन्हीं का मन जानता होगा और वह चाहते थे कि सब पार्टियां कमजोर हो और हम जो है हमारे नेतृत्व को लोग स्वीकार करें। आरबीआई ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन बंद करने का ऐलान किया। हालांकि इन नोटों को 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा। इसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि 2000 के नोट का छपना 2018 से ही बंद हो चुका है। ये नोटबंदी नहीं, नोट वापसी है। इससे निश्चित रूप से जिसने काले धन को इकट्ठा किया है उनके पेट में दर्द हो रहा है। क्या हो गया? वो अंदर में लगा रहे बाबा सर के नोट पे सरकार ने जो फैसला किया है, कैसे देखते हैं इसको? भाई
ये 2000 का नोट जो है जन साधारण के लिए बहुत ही आवश्यक था और आप जानते हैं कि 2000 का नोट 2018 से ही छपना बंद हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने 2000 की नोट बैन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा यह सरकार का नहीं बल्कि रिजर्व बैंक का निर्णय है। इस तरह उन्होंने केंद्र सरकार पर लग रहे नोटबंदी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी का कोई काम नहीं आएगा, बल्कि आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से देश के पीएम बनेंगे। जो अर्थव्यवस्था देखते हैं, स्वाभाविक तौर से किस समय किस करेंसी को कब बाजार में रखना है, ये तो उसका निर्णय है और मुझे लगता है कि आरबीआई का निर्णय है। इसमें कोई राजनेता क्या टिप्पणी कर सकता है, वो तो आने वाले दिनों में परिणाम स्पष्ट दिख रहा है। और आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2000 मशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के टाटानगर रेलवे स्टेशन के पार्किंग में देर रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। इस वारदात में पार्किंग संचालक नीरज दुबे को गोलियां लगी। घटना के बाद अपराधी आसानी से वहां से फरार हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल नीरज दुबे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन पर बागबेड़ा थाना प्रभारी मौके पर दल बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। गोलीबारी की घटना हुई है, अभी हम लोग उसको देख रहे हैं। किसको गोली लगी है? जी, गोली किसको लगी है? गोली नीरज दुबे नामक व्यक्ति के को लगने के बाद पाकुड़ परिसदन में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया उन्होंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी 9 सालों की कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए 30 मई से 30 जून तक हम महाजनसंपर्क अभियान चलाएंगे। प्रधानमंत्री के 9 साल की जन कल्याणकारी कार्यों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर तक संदेश पहुंचाने का काम करेगी। साथ ही पुनः नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाए जाने की अपील भी करेगी। जैसे ही देश में बीजेपी की सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आज नरेंद्र मोदी जी है। उस काम को आगे ऐसे ही बढ़ाए कि आप तो सड़कों का कहते हैं जल भी। जमशेदपुर में आदित्यपुर थाना क्षेत्र से बेलडीहा बस्ती में थाना प्रभारी राजन कुमार के नेतृत्व में गुरुवार की रात को छापेमारी कर 2 बोतल बम बरामद किए गए। इसके साथ ही एक आरोपित को भी गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों को मिले गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि सूरज तंतुबाई अपने घर पर बम छिपा कर रखा हुआ है, जो किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई, जहां सूरज तंतुबाई के घर से 2 जिंदा बम बरामद किए गए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा के एमपी एमएलए न्यायालय में विधायक सरयू राय के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया। इससे पहले भी प्रोत्साहन राशि को लेकर आरोप लगाने पर मंत्री ने सरयू राय पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। बता दें कि सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर प्रोत्साहन राशि को लेकर आरोप लगाया था। इस पर भी मंत्री ने राय पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, जो न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। इसके बाद से मानहानि का ये दूसरा मामला सामने आया है। खास करके 27 अप्रैल से कंटिन्यूसली माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के खिलाफ माननीय विधायक श्री सरयू राय जी भ्रामक तथ्यों के आधार पर जो भी न्यूज फैलाए। दुमका में 3 दिवसीय संताल परगना पुलिस ड्यूटी मीट संपन्न हो चुकी है। इस दौरान संताल परगना क्षेत्र के 6 जिलों से पुलिस पदाधिकारी आए थे। पुलिस ड्यूटी मीट में जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, उन्हें पुलिस विभाग की ओर से सम्मानित किया गया। पुलिस ड्यूटी मीट के मौके पर संताल परगना पर क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने 3 दिनों चले कार्यक्रम के दौरान विजेता और उप विजेता पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया। ये पुलिस ड्यूटी मीट जो है कि प्रत्येक साल होना चाहिए, तो कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा था, तो इस साल 2023 में मुख्यालय का ऑर्डर है, तो हम लोगों ने रेंज गेम कराया। रेंज के बाद इसमें स्टेट की टीम होगी, स्टेट में जो चैंपियन स्टेट में टीम बनेगी। अभी रेंज की टीम बनी है, ये स्टेट करेगी, स्टेट में टीम से लगेगा नेशनल खेलेगा। नेशनल में जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उससे प्रमोशन मिल जाता है, तो इस लिहाज से ये भी किसी इन फ्यूचर
पुलिस ऑफिसर के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है कि अगर किसी गोल्ड मेडल किसी इवेंट में आ जाता है तुरंत प्रमोट हो जाते हैं। बिष्टुपुर के धतकीडीहा के एक वैरायटी स्टोर में चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया। इसकी सूचना दुकान संचालक मोहम्मद अशफाक को तब हुई जब वो शनिवार सुबह दुकान खोलने पहुंचा। उसने पाया कि दुकान में लगे ताले को तोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा दुकान के पीछे और छत में लगे चीजों को तोड़ने का प्रयास किया गया। हालांकि दुकान में किसी तरह की चोरी नहीं हो पाई। अशफाक ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच में जुट गई है। ये पुलिस ड्यूटी मीट जो है कि प्रत्येक साल होना चाहिए, तो कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा था, तो इस साल 2023 में मुख्यालय का ऑर्डर है, तो हम लोगों ने रेंज गेम कराया। रेंज के बाद इसमें स्टेट की टीम होगी, स्टेट में जो चैंपियन हो स्टेट में टीम बनेगी, अभी रेंज की टीम बनेगी। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।